आज की वीडियो में हम करेंगे भारत का भुगतान शेष। भुगतान शेष का मतलब है वह लेन देन जो किसी देश के निश्चित समय में अन्य देशों में होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का उल्लेख होता है। किसी भी देश के भुगतान शेष में वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी सभी प्रकार के आयात और निर्यात शामिल होते हैं। व्यापार शेष भुगतान शेष का एक भाग होता है। व्यापार शेष का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात का अंतर। भुगतान शेष के दो खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में वस्तुओं और व्यापार की दृश्य मदों को और सेवाओं जैसे बीमा, बैंकिंग आदि अदृश्य मदों के निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर को शामिल किया जाता है। जबकि पूंजी खाते में पूंजीगत भुगतानों और प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। और भुगतान शेष के अनुकूल और प्रतिकूल होने का मतलब है चालू खाते के अनुकूल या प्रतिकूल होना। भुगतान शेष के घाटे का मतलब है कि भारत के दृश्य और अदृश्य आयात अधिक है और उनकी तुलना में दृश्य और अदृश्य निर्यात कम है। और दूसरी तरफ भुगतान शेष के अनुकूल होने का मतलब है भारत का विदेशी व्यापार लाभ का है और भारत के दृश्य और अदृश्य निर्यात अधिक है और उनकी तुलना में दृश्य और अदृश्य आयात कम है। इसके बाद है प्रतिकूल भुगतान शेष के कारण। भारत के भुगतान शेष के प्रतिकूल होने के कुछ कारण हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट है मशीनों का आयात। स्वतंत्रता के बाद भारत में मशीनों का आयात काफी बढ़ गया। पहला है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद कारखानों से काफी अधिक काम लिया गया और इससे मशीनें पुरानी पड़ गई और उनको बदलने के लिए विदेशों से काफी मूल्य की नई मशीनें मंगवानी पड़ी। और दूसरा कारण है कि पंचवर्षीय योजनाओं के कारण देश में औद्योगिकरण के लिए भी काफी अधिक मूल्य की मशीनों के आयात से भारत के भुगतान शेष को प्रतिकूल कर दिया। सेकंड पॉइंट है युद्ध सामग्री का आयात। भारत को चीन, पाकिस्तान से रक्षा करने के लिए विदेशों से अधिक मूल्य की युद्ध सामग्री भी मंगवानी पड़ी और इनके आयात ने भी भुगतान शेष को असंतुलित बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग। युद्ध के बाद न केवल विदेशी बल्कि भारतीय वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई। पहले जहां तिलहन, चाय, कच्चा लोहा आदि अधिक मात्रा में निर्यात किए जाते थे, परंतु अब इनका उपयोग देश के अंदर ही काफी बढ़ गया, जिसके कारण निर्यात कम होने लग गए। नेक्स्ट पॉइंट है कीमत असंतुलन। राजकोषीय आयोग फिस्कल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1945 के बाद से वस्तुओं के घरेलू दाम और विदेशी व्यापार प्रसारण काफी बढ़ गया और अनाज के दाम बढ़ने के कारण और दूसरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ने लग गए, जिसके कारण आयात बढ़े और निर्यात कम हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी प्रतियोगिता। भारत मुख्यतः पटसन, चाय और कपड़े इनका निर्यात करता है, लेकिन अब इन वस्तुओं में विदेशी प्रतियोगिता काफी बढ़ने लगी है, जैसे जूट में बांग्लादेश से, चाय में श्रीलंका और सूती वस्त्र में पूर्वी अफ्रीका से, जिसके कारण भारत के निर्यात कम हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि। पिछले कई वर्षों से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण आयात का मूल्य काफी बढ़ गया है। सन 1973 में पेट्रोल की कीमत $2 प्रति बैरल थी, जो बढ़कर $36 प्रति बैरल
हो गई। इसके कारण भी पेट्रोल के आयात का मूल्य काफी बढ़ गया। 1970-71 में केवल 136 करोड़ रुपए के पेट्रोल का आयात किया गया और 2017-18 में पेट्रोल का आयात बढ़कर 7,320 करोड़ का हो गया, जो कुल निर्यात का लगभग 49 से 50% भाग पेट्रोल के आयात पर खर्च किया जाता है। तो ये भी भारत के भुगतान शेष के प्रतिकूल होने का कारण रहा। इसके बाद है भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने के उपाय। भुगतान शेष में असंतुलन होने का मुख्य कारण है निर्यात की अपेक्षा आयातों का अधिक हो जाना। इसीलिए भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने के लिए दो मुख्य उपाय हैं जो किए जाने चाहिए। एक तो निर्यात बढ़ाना और दूसरा आयात कम किया जाना। आयात प्रतिस्थापन भी किया जाना चाहिए। भारत के भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने के लिए कुछ उपाय हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट है निर्यातों को प्रोत्साहन। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने पर निर्यातों को बढ़ाना सर्वोत्तम उपाय है और इसके लिए निर्यातों पर से सभी कर हटा देने चाहिए। निर्यात उद्योगों को कच्चे माल, यातायात की सुविधाएं आदि कम लागत पर प्रदान की जानी चाहिए, जिससे निर्यात की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें प्रतियोगी बन सकें और इसके साथ ही इन उद्योगों को बैंकिंग, साख आदि की अधिक सुविधाएं और भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ताकि निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। सेकंड पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि। देश के आयात कम करने के और निर्यात को बढ़ाने के लिए देश में कृषि, उद्योग, खान इन सब का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। भारत के निर्यात में जूट का सामान, चाय, सूती कपड़े, कॉफी इन सब का काफी महत्व है और पंचवर्षीय योजनाओं में इनके उत्पादन में वृद्धि करने के काफी प्रयत्न भी किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक समझौते। विदेशों में व्यापार को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार दूसरे देशों की सरकारों से कई समझौते करती है और व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेशों से कई व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी भारत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल को दूर करने का महत्वपूर्ण उपाय है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना। इसके लिए विदेशी उद्योगपतियों को भारत में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और विदेशी पूंजी को निर्यात उन्मुख उद्योगों की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। इससे निर्यात वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है और निर्यातों को प्रोत्साहन भी मिलता है। लेकिन विदेशी पूंजी के निवेश में सरकार को सावधानी से काम लेना पड़ता है ताकि विदेशी पूंजीपति देश की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व न जमा ले। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना। विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में पिकनिक स्थानों को आकर्षित बनाना चाहिए और सरकार को इस प्रकार के स्थानों को विकसित करने में पर्याप्त राशि खर्च करती है। इसके अतिरिक्त विदेशी पर्यटकों को यातायात, अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इन विदेशी पर्यटकों से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है घरेलू कीमतों पर रोक। इसका मतलब है कि देश में उत्पादित वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने ना दिया जाए और इसके कारण देश के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं विदेशियों को सस्ती मिल सकेंगी और इससे देश के निर्यात भी बढ़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है आयातों पर प्रतिबंध। भुगतान संतुलन को सुधारने का एक महत्वपूर्ण उपाय है आयातों पर रोक लगाना। आयातों को कम करने के लिए इस प्रकार से उपाय किए जा सकते हैं। विलासिता की वस्तुओं को के आयात पर प्रतिबंध लगाना, आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करने का प्रयास करना, अति अनिवार्य वस्तुओं के आयात पर लाइसेंस देना और विभिन्न वस्तुओं के आयात का कोटा निर्धारित कर देना, उनकी मात्रा को निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट है आयात प्रतिस्थापन। भुगतान संतुलन शेष के घाटे को पूरा करने के लिए आयात का प्रतिस्थापन करना काफी महत्वपूर्ण है। आयात प्रतिस्थापन का मतलब है आयात की जाने वाली किसी वस्तु का कुल या आंशिक रूप से देश के कच्चे माल और तकनीकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित उसी प्रकार के कार्य करने वाली वस्तु के द्वारा प्रतिस्थापित करना। इसका मतलब है कि जो वस्तु हम विदेशों से खरीदते हैं, मंगवाते हैं उनको, वैसी ही वस्तु अपने देश में उत्पादित करना। इसका मुख्य उद्देश्य आयात को कम करना है। जैसे स्वतंत्रता से पहले साइकिलें, सिलाई मशीनें, बिजली के पंखे आयात किए जाते थे, लेकिन अब इनका देश में ही उत्पादन होने लगा है। तो निर्यातों को बढ़ाकर और आयात को कम करके भुगतान शेष के घाटे को कम किया जा सकता है। और भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन दोनों के लिए काफी उपाय किए हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पूरा होता है।